हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति आप सब पर होती रहे। जब आप इफिसियों 4:22 पढ़े तो उसमें लिखा है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता उतार डालो। यहाँ पौलुस कह रहा है अपने पुराने मनुष्य को उतार डालो, है ना। इसका क्या मतलब, जब आप एम्प्लीफाइड बाइबल पढ़े तो उसमें लिखा है कि अब पुरानी आदतों को, पुराने स्वभाव को उतार डालो। वहीं जब आप कुलीसिया 3:8 पढ़ो उसमें भी पौलुस यही कह रहा है कि अपने क्रोध, बैर भाव, निंदा चुगली, मुंह से गाली बकना छोड़ दो। दूसरे झूठ मत बोलो, पुराने मनुष्य को उतार डालो। इसका क्या मतलब है कि इन सब चीजों को, जब हम मसीह में नहीं थे तब हम ये चीजें करते थे, क्रोध के बदले क्रोध, गाली के बदले गाली। तो परमेश्वर यहाँ पौलुस कह रहे हैं कि अपने उस पुरानी आदतों को छोड़ दो। आज बहुत सारे मसीही लोग हैं जो अपनी उस पुरानी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाते, अपने उसी स्वभाव में चलते रहते, तो कई बार हमारी ब्लेसिंग डिले हो जाती है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है, कुलीसिया 3:10 में लिखा कि नए मनुष्यों को पहन लो। नए मनुष्यों को पहनने का मतलब इस बुरी आदतों को छोड़ के अपन ईश्वरीय स्वभाव को पहन लो। ईश्वरीय स्वभाव का क्या मतलब कि जब उसमें पवित्रता में चलो, धर्मी बनो, बुराई के बदले बुराई ना करो, है ना, गाली के बदले गाली ना करो। हालेलुया। तो आप जब ये सब चीजें अपनाएंगे तो आप नए मनुष्यों को पहन लेते हैं। आप बहुत सारे लोग नई सृष्टि कहते हैं, हम नई सृष्टि है मसीह में, पर उनका स्वभाव, उनका बिहेवियर सेम रहता है। वो कई सालों तक अपने लोगों को माफ नहीं कर पाते। हालेलुया। जिसकी वजह से हम ब्लेस नहीं हो पाते। परमेश्वर ने हमें, आज यीशु पापा ने भी अपने दुश्मनों को माफ किया। तो ईश्वरीय स्वभाव का मतलब है जैसे उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ किया, क्रोध के बदले क्रोध नहीं किया, गाली के बदले गाली नहीं दी, तो परमेश्वर ने क्या ऐसा स्वभाव अपने लिए अपना लो। हालेलुया। ये कैसे होगा? हम अपनी ताकत से, अपनी फिजिकली ताकत से तो अपने नेचर, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाते। जैसे हम परमेश्वर की हजूरी में बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं ना, तो बाइबल हमें चेंज कर देती है। बाइबल हमारे नेचर को, हमारे बिहेवियर को, हर एक चीज को चेंज कर देती है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं तो परमेश्वर हमारे नेचर को, हमारे बिहेवियर को चेंज कर देता है। हालेलुया। तो मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे मूसा जो था, जो जब वो मिस्र में था तो एक मिस्री भाई और एक इब्री भाई लड़ रहे थे, तो मूसा ने क्या किया, मिस्री को, उसे इतना गुस्सा आया, वो उस टाइम प्रेयरफुल नहीं होगा। उस टाइम जब वो दोनों लड़ रहे थे तो उसने मिस्त्री को जान से मार के रेत में छिपा दिया। हालेलुया। उसका वो बोल सकता था कि दोनों भाई मत लड़ो, वो सुलह भी करा सकता, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने जान से ही मार दिया। वो मार के उसे छोड़ भी सकता था, जान भी छोड़ सकता था, पर उसने जान से ही मार दिया। हालेलुया। तो उसका स्वभाव ऐसा था। जैसे उसने सीने पर्वत पे खुदा की हजूरी में गया, खुदा की प्रेजेंस में गया, लिखा है मूसा के जैसे सबसे नम्र इंसान, मूसा के जैसा कोई नहीं हुआ जितना नम्र इंसान हो। तो खुदा की प्रेजेंस और बाइबल पढ़ने से हमारे मन, हमारे दिल, हमारी आत्मा चेंज हो जाते हैं, हमारे बिहेवियर, हमारी बुरी आदतें चली जाती हैं। तो इस साल आप अपने इस दिसंबर में आप अपनी इस बुरी आदतों को, इस बुरे स्वभाव को छोड़ दें। पुट ऑन न्यू नेचर। जब आप नए नेचर, एम्प्लीफाइड बाइबल कहते हैं पुट ऑन न्यू नेचर, जब आप नए नेचर को, नए बिहेवियर को अपनाएंगे तो परमेश्वर आपको, आपकी ब्लेसिंगों को, नई ब्लेसिंगों को आपके लिए रिलीज करेगा। मेरा विश्वास है इस वचन के राहें आप ब्लेस होंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको नई नई ब्लेसिंगों के साथ ब्लेस करे। हालेलुया।